हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी पे। और मैं आज आप लोग को स्टैटिक्स में आज पार्ट 3 करवाने वाला हूं, जिसमें कि हम लोग आज इंपॉर्टेंट सूत्र को जानेंगे, जो इस आगे के चैप्टर में हमें कौन कौन सूत्र के यूज़ आएंगे नहीं आएंगे। अगर इसको याद कर लेते हैं तो आप लोग को स्टैटिक में एक अच्छी पकड़ भी बन जाएगी और सारे प्रश्न भी आप लोगों से बनने लगेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले 19.1 को ख़त्म करने से पहले उसके सारे सूत्र जान लेते हैं। वैसे मैंने आप लोग को बेसिकली सारे पार्ट बाय पार्ट को अच्छे तरीके से नोट्स पॉइंट के रूप में लिखा भी दिया हूँ, पार्ट 1 में पार्ट 2 में। अगर आप लोग नहीं देखे थे पार्ट 1 पार्ट 2 को, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसका देख लीजिए, जिसमें कि आपको बहुत सारे, जैसे कि रिक्ति की ही बात करें तो उसमें हम रिक्ति का डिफिनेशन के साथ साथ उसके सूत्र भी लिखा है। समावेशी वर्ग अंतराल से अपवर्जी वर्ग अंतराल को कैसे हम बदलते हैं, या अपवर्जी से समावेशी में कैसे बनाते हैं, ये सारे के बारे में बताया हूँ आप लोगों को। अपवर्जी, समावेशी, परिसर, वर्ग चिन्ह क्या है नहीं है, ऊपरी सीमा निम्न सीमा किसे कहते हैं नहीं कहते हैं, सभी के बारे में डिटेल में एक आप लोगों को जानकारी दी हूँ। अब उसी सूत्र को हम लोग एक जगह कलेक्ट कर लिए हैं और इसे लिख लिए हैं। अब हम सारे सूत्र को आपसे अच्छी तरीके से बताएंगे। अब इसमें हम केवल आपको सूत्र बताएंगे, एग्जाम्पल्स नहीं बताएंगे। अब देखिए परिसर, अगर परिसर का बात करें तो परिसर मैंने आप लोग को बताया था, क्या बताया था, जो महत्तम चरमान माइनस न्यूनतम चरमान, किसी प्रेक्षण या किसी चरमान दिया रहे, किसी बंटन का चरमान दिया रहता है, तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा होगा, जैसे 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से दिया रहा है, तो सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो 5, और सबसे छोटा का बात करें तो मान लेते 1 ही है, तो 5 में से जो 1 घट के आएगा वो 4 क्या हो जाएगा, मेरा परिसर आ जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं ना बाबू। अब चलिए हम समझते हैं वर्ग चिन्ह को। वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिखे हैं L + U/T। अब L का अगर बात करें तो L क्या हो जाता है, L बराबर निम्न सीमा, L हो जाता है मेरा निम्न सीमा, और U हो जाता है उच्च सीमा। उच्च सीमा या ऊपरी सीमा भी आप लोग कह सकते हैं। L क्या हो गया, निम्न सीमा, और U क्या हो गया, उच्च सीमा। तो किसी वर्ग अंतराल में निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों एक ही साथ दिया रहते हैं, तो दोनों को जोड़ के आप 2 से भाग दीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, आप लोग का वर्ग चिन्ह निकल के आ जाएगा। अब चलिए समझते हैं बाबू, जो वर्ग अंतराल अपवर्जी या अतिव्यापी होने पर उसकी जो वर्ग की ऊंचाई होती है या वर्ग की लंबाई होती है, या वर्ग अमाप भी कह सकते हैं आप, इसे वर्ग विस्तार के भी नाम से जानते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो U - L करते हैं। U क्या हो गया, तो ऊपरी सीमा में से हम जब निम्न सीमा को हटा लेंगे तो वो मेरा निकल के आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें वर्ग, हमारा इस प्रकार से वर्ग अंतराल दिया हुआ है 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20, दिखाई पड़ रहा है ना उसमें। तो ये क्या किस में है वर्ग अंतराल, तो ये अपवर्जी में है। मैंने आप लोग को अपवर्जी समावेशी के सारे के बारे में बताया हूँ, तो ये अपवर्जी में है। तो जब अपवर्जी में है तो हमें क्या निकालना है, वर्ग विस्तार। तो ये कितना इसका मतलब अगर बात करें वर्ग विस्तार, तो ये कितना विस्तार है, इसका वर्ग अमाप क्या है, तो आप सिंपली अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं U - L। U क्या हो गया, ऊपरी सीमा। तो इस वर्ग अंतराल में इस ये ऊपरी सीमा होता है, ये निम्न सीमा होता है, ये निम्न सीमा होता है, ये ऊपरी सीमा, ये निम्न सीमा, ये ऊपरी सीमा। तो ऊपरी सीमा 10 है, उसमें से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाए। सारे में आप कर सकते हैं, आपका वर्ग अमाप सेम ही आएगा। अब 15 में से जब हम -10 को करेंगे तो वहाँ पे भी 5 ही आ रहा है। तो आशा करता हूँ ये वर्ग अमाप आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं जब वर्ग अंतराल समावेशी या अनतिव्यापी होने पर, समावेशी या अनतिव्यापी हो तब उसमें क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले वर्ग अंतराल अगर समावेशी है तो वो किस प्रकार से रहेगा, जैसे कि 5 से 10, फिर 11 से 16, फिर 17 से 22, इस प्रकार से आपका वर्ग अंतराल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 से 22 हो जाएगा। अगर कोई बात नहीं, तीसरा नहीं दिखाई पड़ रहा है तो अब यहाँ पे समझिए, तो वर्ग विस्तार बराबर या वर्ग अमाप बराबर U - L। U क्या है, तो ऊपरी चरमान 10 है तथा निम्न क्या है, निम्न सीमा 5 है। माइनस करके उसमें रिक्ति को ऐड करना होता है। अब रिक्ति क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे, किसी वर्ग की ठीक निम्न सीमा, मान लेते हैं ये वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 5, माइनस उस वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की ऊपरी सीमा, मान लेते इस वर्ग के लेते, इस वर्ग की निम्न सीमा 11 है, तथा उस वर्ग के ठीक पहले लेंगे तो ये वर्ग हुआ, पहले वाले वर्ग की ऊपरी सीमा कितना है 10 का अंतर जो होगा वही क्या हो जाएगा, रिक्ति। तो 11 में से जब हम 10 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, यही हमें ऐड करना है। देखिए ना, प्लस रिक्ति है, तो यहाँ से 10 में से 5 जाएगा, 5 + 1, इसकी रिक्ति कितनी हो गई, 6 हो गई। तो इस प्रकार आप लोग जब समावेशी में हो या वर्ग अंतराल में तो आप लोग समझ सकते हैं और निकाल सकते हैं। कहीं से कोई दिक्कत या समस्याओं का सामना आप लोग को नहीं करना पड़ा होगा। अब समझिए यहाँ पे रिक्ति भी तो हम लोग समझ गए या यहाँ पे इस प्रकार भी आप कह सकते हैं जी, किसी वर्ग की ऊपरी सीमा नहीं, किसी वर्ग की निम्न सीमा में से ही
ऊपरी सीमा या किसी वर्ग की ऊपरी सीमा तथा अगले माइनस उस वर्ग के ठीक अगले वाले वर्ग की निम्न सीमा का अंतर जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिक्ति हो जाएगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं ये 5 से 4 है, 4 से मान लेते हैं 10 है, तो फिर 11 से कितना हो जाएगा 17 है, तो किसी वर्ग की उच्च सीमा, ठीक है, तथा अगले वर्ग की निम्न सीमाओं का अंतर, अगले वर्ग की निम्न सीमाओं का अंतर कितना हो जाएगा, जो होगा वो रिक्ति हो जाएगा। तो निम्न सीमा 11 है तो बड़ा वाला में से छोटा को घटा लेंगे, तो ये एक जो निकल के आ जाएगा वो रिक्ति आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये रिक्ति समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं जब वर्ग अंतराल हमारा अपवर्जी हो या समावेशी हो उससे में फर्क ही नहीं पड़ता है, तब अगर हम वर्ग अमाप निकालेंगे या वर्ग विस्तार निकालेंगे तो हम 2 क्रमागत वर्गों के चिन्हों का अंतर कर लेंगे। 2 वर्ग चिन्ह आपको दिया रहेगा, जो वर्ग चिन्ह 5, 10, 15, 20, 25 इस प्रकार से है, तो उसमें वर्ग अमाप ज्ञात करें। तो वर्ग अमाप लगातार जो वर्ग चिन्ह रहेंगे उसको हम माइनस कर लेंगे, तो क्या वर्ग हमारा वर्ग चिन्ह निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं वर्ग अंतराल निकालने के लिए हम क्या करेंगे। ये नहीं समझ में आया? अरे वर्ग चिन्ह आपको दिया जाएगा एग्जाम में, कहा जाएगा यदि किसी वर्ग का वर्ग चिन्ह 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, इस प्रकार से है, तो इसका वर्ग अमाप क्या होगा, तो 10 में से 5 घटा लेंगे, 15 में से 10 घटा लेंगे, इसमें से इसमें घटा लेंगे, वर्ग चिन्ह माइनस में नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए वर्ग अंतराल निकालने के लिए, वर्ग अंतराल निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता है जो वर्ग अंतराल में निम्न सीमा तथा उच्च सीमा या ऊपरी सीमा दोनों दो होते हैं। तो वर्ग की निम्न सीमा निकालने के लिए वर्ग चिन्ह माइनस वर्ग अमाप बटे 2, आपको वर्ग चिन्ह भी दिया रहेगा और वर्ग अमाप भी दिया रहेगा। तो वर्ग चिन्ह में से क्या करेंगे, वर्ग अमाप जितना होगा उसमें से 2 को भाग करके निकाल लेंगे, सिंपल सा तरीका। अब यहाँ से वर्ग की ऊपरी सीमा बराबर वर्ग चिन्ह प्लस वर्ग अमाप बाय 2 दे दिया जाएगा। ऊपरी सीमा में प्लस कर देना है, निम्न सीमा में माइनस कर देना है। अब चलिए हम जैसे कि एक बात करते हैं, एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल जैसे कि ले ले 4, उसके बाद ले ले 10, उसके बाद 16, उसके बाद ले लेते हैं 22। अब इसका वर्ग अंतराल निकालने के लिए आपको कहा जाए, ये बोला जो ये वर्ग चिन्ह है तो इसका वर्ग अंतराल निकालने के लिए वर्ग अंतराल निकाले तो आपको पहले वर्ग अमाप निकालना पड़ेगा। तो वर्ग अमाप कितना हो जाएगा, वर्ग अमाप, अगर वर्ग अमाप का बात करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। 2 क्रमागत वर्ग चिन्हों के अंतर का वर्ग अमाप, तो 6 10 में से 4 जाएगा 6 आ जाएगा ना। अब यहाँ से हम लोग निम्न सीमा निकाल सकते हैं। तो निम्न सीमा बराबर क्या होता है, वर्ग चिन्ह पहले वाले लेंगे 4 अब माइनस वर्ग अमाप 6, अब मैं 2 करेंगे ना, वर्ग अमाप बाय 2 तो 3, तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से यही वर्ग चिन्ह लेंगे प्लस वर्ग अमाप 3 हो जाएगा ना, तो यहाँ से 7, तो 1 7 आ गया ना। ये समझ, यहाँ से देखेंगे 4 - 3 1 आ गया। अब यहाँ से देखिए ये तो निम्न सीमा हो गया। अब उच्च सीमा निकालने के लिए वर्ग चिन्ह प्लस वही वर्ग चिन्ह लेंगे। अगर ये 4 लिए निम्न सीमा में तो यही 4 हम ऊपरी सीमा में भी लेंगे। तो ये 4 लेते हैं और प्लस वर्ग अमाप बटे 2, वर्ग अमाप 6 है, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये 7। तो हमारा वर्ग अंतराल 1 से 7 हो गया। पहला वर्ग अंतराल 1 7 हो गया। अब यहाँ से इस सारे का निकाल लेंगे कैसे, 1 से 7 के बीच में कितना गैप है 6, तो उसके बाद दूसरा वर्ग अंतराल जो होगा तो आगे 6 ऐड करते चलेंगे, निकालते चलेंगे। अब हम समझने वाले वर्गों की संख्या कैसे निकालते हैं, वर्गों की संख्या, ये दोनों तो टर्म समझ लिए। वर्गों की संख्या में आपको परिसर दिया रहेगा और वर्ग अमाप दिया रहेगा, या वर्ग विस्तार भी कह सकते हैं, वर्ग लंबाई भी कह सकते हैं, इस प्रकार से। तो वर्गों की संख्या बराबर परिसर भागा वर्ग अमाप हो जाएगा, वर्गों की संख्या बराबर परिसर भागा वर्ग अमाप हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं अगर परिसर किसी का 98 दिया रहे और वर्ग अमाप 10 हो तो हम क्या करेंगे, तो ये 9.8 आ रहा है, तो वर्गों की संख्या दशमलव में होगी, नहीं, वर्गों की संख्या कभी भी दशमलव नहीं होती है, पूर्णांक में होती है। पूर्णांक कहने का मतलब इसका प्राकृतिक संख्या कोई भी ना कोई अच्छा मान, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से माना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने नोट्स पॉइंट में लिखा है क्या, यदि भागफल पूर्णांक ना हो तो, अगर भागफल देखिए पूर्णांक ना है, नहीं ना बाबू, तो क्या करेंगे, उसके ठीक बाद वाले पूर्णांक ले लें। तो 9.8 की ठीक वाला अगला पूर्णांक क्या होता है 10 आता है, तो उसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से समझिए। अब समझते हैं टेलीमार्क या मिलान चिन्ह। वैसे हम लोग टेलीमार्क या मिलान चिन्ह को समझ भी लिए हैं बहुत अच्छे तरीके से, फिर भी एक बार आप लोगों के लिए मैं समझा देता हूँ अच्छे तरीके। देखिए 1 का अगर टेलीमार्क है तो सिर्फ 1 डंडा लेके छोड़ देना है, 2 का कहे तो 2 डंडा देना है, 3 का कहे 3 डंडा देना है, 4 का कहे 4 डंडा देना है। लेकिन जब आपसे 5 का बात करें तो 5 डंडा मत दीजिएगा, 4 ही दीजिएगा, 1 2
3 4, और चारों डंडा की लंबाई समान होना चाहिए। और एक इस लाइन पे इस प्रकार से इस नीचे को मिला लेंगे तो ये 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से 10 का बात करें तो 1 2 3 4, और यहाँ से ये 5 हो गया, फिर 5 लेंगे 1 2 3 4, यहाँ से लेंगे 5, 10 हो गया। अब 12 का बात करेंगे तो 12 में पहले 10 लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 10, फिर 1 और फिर 2, 12 हो गया। फिर अगर 15 का बात करें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त ये पार्ट आप लोग को पार्ट 3 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा होगा। पार्ट 4 में हम लोग 19.1 एक्सरसाइज के 1 नंबर से प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे भी और उससे सारे प्रश्न को सॉल्व भी करेंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो और आपको अच्छा भी लगे पढ़ने में। तो अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आपको मैं मैथ्स में बेसिक पकड़ के साथ साथ आपके सारे कंसेप्ट को दूर करूँगा। धन्यवाद।